मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। राजस्थान के अंदर चुनाव आयोग ने डेट्स अनाउंस कर दी वोटिंग के लिए। और राजस्थान में जिस तरीके का क्रम पिछले कई सालों से देखें तो चल रहा है कि 5 साल एक पार्टी की सरकार, 5 साल बाद जनता उठा के दूसरी पार्टी को सत्ता दे देती है। यहाँ मठाधीश बनने का किसी को ठेका नहीं दिया गया है कि 15-15, 20-20 साल तक एक ही पार्टी का राज रहे। यहाँ बस 5 साल जाओ घर बैठो मजे करो। अब दूसरे को मौका, दूसरे ने काम नहीं किया तो जाओ बैठो घर और मजे करो। ये आप देखिए ना, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, 5 साल खूब जो भी उनकी तरफ से जैसा वो दावा करते हैं हमने बहुत काम किया, 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। फिर 5 साल बाद वो सरकार कहती है हमने बहुत काम किए, फिर 5 साल बाद दूसरी सरकार आ जाती है। यानी राजस्थान में जो सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बनती है, बाकी दलों का कोई विशेष बड़ा महत्व नहीं होता। लेकिन जब सीटें राजस्थान में 200 सीटें और बहुमत के लिए 101 सीटों की जरूरत होती है, 200 सीटें जहां अब आ गए तो 200 से जब सीटें कम पड़ जाती है, 100 से कम के 100 के आसपास सीटें आ जाती है, तब दूसरी दलों के जो है उनके विधायकों को साथ में लिया जाता है। जैसे पिछली बार 2018 के जो चुनाव हुए उसके अंदर बीएसपी के 6 वोटर्स का जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने मर्ज किया और सरकार को बनाने में कामयाबी हासिल की और निर्दलियों का भी उनको समर्थन हासिल हो चुका था। लेकिन इस बार का जो खेल है, इस बार की जो भूमिका महत्वपूर्ण है, वो सारी की सारी महिला वोटर्स के हाथ में है। और महिला वोटर्स के हाथ में है। ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास में एक बहुत स्टार प्रचारक के रूप में महिला है वसुंधरा राजे, जबकि कांग्रेस के पास में अभी कोई इतनी बड़ी स्टार प्रचारक राजस्थान के अंदर राजस्थान की नहीं है कि वो महिला मतदाताओं को लुभाने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से वसुंधरा राजे को आगे रख के महिला वोटर्स की जो है वो पूरी तरीके से अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी। राजस्थान के अंदर जिस तरीके की बात है, टोटल वोटर जो है 5 करोड़ 27 लाख, उसमें 51% के करीब पुरुष मतदाता है तो 47% के करीब महिला मतदाता भी है। लेकिन 2018 के जो चुनाव थे उसके अंदर महिला मतदाताओं की जो संख्या रही है वो 2 करोड़ 28 लाख रही है, जबकि इस बार 2023 के चुनाव में ये बढ़कर 2,51,000 हो गई है। 2018 के मुकाबले 2023 के अंदर महिलाओं की जो संख्या बढ़ी है वो बड़ी अहम भूमिका इस चुनाव के अंदर निभाएगी। अब देखने वाली बात है कि कौन सी पार्टी महिला मतदाताओं को अपनी तरफ ले जा सकती है। जैसे कोशिशें दोनों पार्टी ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस दोनों ने। बीजेपी ने महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 33% का आरक्षण दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को अनुमान है कि जो महिलाओं का रुख रहेगा वो उनकी तरफ रहेगा। कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की कोशिश करी, स्मार्टफोन दिए भी। उज्ज्वला योजना के तहत जो महिलाएं हैं उनको 500 रुपये का सिलेंडर भी किया। इसके अलावा जो मुफ्त में 50% यात्राएं भी सरकारी बसों में करने की दी। यानी महिलाओं को लुभाने के लिए कोई भी पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन महिलाएं ये सब जानती है कि उनको किस तरफ जाना है। अब वो एक दौर राजस्थान में जो पहले हुआ करता था कि परिवार ने, पति ने जहां कह दिया वहीं वोट डाल के आना है। अब राजस्थान की महिलाएं बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है। अब वो वोट अपनी मर्जी से देती हैं, किसी के कहने पे नहीं देती। किसी ने कह भी दिया तो उसके हाँ में हाँ मिला देंगी, लेकिन वोट जब वो डालने जाएगी तो अपनी मर्जी से ही डालने जाएगी। अपनी मर्जी की पसंद के भी व्यक्ति को डालने चाहेगी, अपने ही पसंद के पार्टी को देना चाहेगी, अपनी ही पसंद के जो कैंडिडेट है उसको देना चाहेगी। अब उसके ऊपर वोट किसको डालना है इसका दबाव नहीं डाला जा सकता है। तो राजस्थान के अंदर महिलाएं जिस स्थिति में है, जिस तरीके जागरूक हुई है, और राजस्थान में जिस तरीके से महिलाओं पर के साथ में रेप, गैंग रेप, दूसरी आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से पूरे 5 साल के अंदर राजस्थान में हुई है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव का रहेगा। और उसको पूरी तरीके से विपक्षी पार्टी चुनाव के अंदर भुनाने की कोशिश करेगी। कितना असर होगा कितना नहीं, ये अभी कहना बहुत बेईमानी है जब तक कि वोटिंग न डले। और बिल्कुल वोटिंग के बाद में जब पेटियां ईवीएम से बाहर निकल के आंकड़े नहीं आते कि किसको कितने वोट मिले, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह तो तय है कि राजस्थान के अंदर महिला शक्ति है, नारी शक्ति है। यह अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वोट देगी और वो ही तय करेगी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपनी है या कांग्रेस को फिर वापस सत्ता के अंदर लेकर आना है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही एक एक चीज का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।